Assalamu alaikum, dear champions. I hope you are well and good, and you're watching Physics with Champion. Dear champions, क्लास 12 न्यू सिलेबस चैप्टर नंबर 13 का आज लास्ट टॉपिक हम करने जा रहे हैं। टॉपिक हमारा है न्यूट्रॉन स्टार एंड आवर सन। ये पार्ट हमारे पास किसका है? स्टेलर एवोल्यूशन। एक पार्ट हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। आज हम उसका लास्ट वाला पार्ट क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। न्यूट्रॉन स्टार एंड आवर सन। तो हम इसमें पढ़ना क्या है, वो हमारे पास क्या है, न्यूट्रॉन स्टार की डिफाइन देखेंगे। न्यूट्रॉन स्टार इतना डेंस क्यों होता है, पुलसार क्या है, और उनकी रेडिएशन के बारे में पढ़ेंगे। एक्सप्लेन फॉर्मेशन एंड लाइफ साइकिल ऑफ सन। सूरज कैसे बना है और उसकी लाइफ साइकिल कैसे चल रही है। इंपॉर्टेंस ऑफ सन इन थर्मल फिजिक्स। थर्मल फिजिक्स के अंदर हम देखेंगे सन की अहमियत। तो इंट्रोडक्शन की तरफ बढ़ते हैं। न्यूट्रॉन स्टार एंड आवर स्टार ले लेंगे, हमारे पास क्या सन है। बोथ आर कनेक्टेड विद स्टेलर एवोल्यूशन एंड एनर्जी प्रोडक्शन इन द यूनिवर्स। दोनों ही स्टेलर एवोल्यूशन के अंदर क्या है, इंक्लूड है, कनेक्टेड है, और यूनिवर्स के अंदर क्या करते हैं, एनर्जी को पैदा करते हैं। पहले बात करते हैं न्यूट्रॉन स्टार की। A neutron star is a collapsed core of massive star after a supernova explosion. जब सुपरनोवा का एक्सप्लोजन होता है तो हमारे पास एक बड़ा तारा बन जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन स्टार। इट्स वन ऑफ द डेंसेस्ट ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, सेकंड ओनली टू द ब्लैक होल। सबसे पहले जो सेकंड वाला हमारे पास क्या है, ब्लैक होल है, और सबसे पहले जो डेंस है वो हमारे पास क्या है, न्यूट्रॉन स्टार है। अब उसके इंपॉर्टेंट फीचर हमारे पास क्या है, एक्सट्रीमली डेंस, बहुत ज़्यादा डेंस होता है। वेरी स्मॉल रेडियस, रेडियस इसका कितना है, अबाउट 10 to 20 किलोमीटर, और इसका मैस 1.4 टू टाइम दैट ऑफ द सन। सूरज के मुकाबले में, यानी कि सूरज का अगर 1.4 से लेकर 1.4 से 2 हिस्सा ले लें तो इतना इसका क्या होगा, मैस होगा। ग्रेविटेशनल फील्ड इसकी स्ट्रॉन्ग है। वेरी पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रॉन्ग है। रोटेट्स रैपिडली, और इसकी रोटेशन क्या है, बहुत तेज होती है। वाई द न्यूट्रॉन स्टार सो डेंस। शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर याद रखेंगे, न्यूट्रॉन स्टार सो इतना डेंस क्यों होता है। ड्यूरिंग द कोलैप्स ऑफ मैसिव स्टार जब क्या करते हैं, कोलैप्स करते हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कंबाइन हो जाते हैं तो वो न्यूट्रॉन्स बना देते हैं। मैटर बिकम टाइटली पैक, और जो मैटर होता है वो टाइटली क्या होता है, पैक हो जाता है। ग्रेविटी कंप्रेस द एंटायर स्टार इनटू अ वेरी स्मॉल साइज। ग्रेविटी ज्यादा होने की वजह से वो स्टार क्या होगा, छोटे से हिस्से में क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्ट हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। डीजेनरेट मैटर क्या होते हैं, मैटर इन स्टार द न्यूट्रॉन स्टार बिहेव लाइक अ डीजेनरेट गैस। अब डीजेनरेट गैस क्या होती है, इनवर्ड पुल ऑफ ग्रेविटी इज बैलेंस्ड बाय द न्यूट्रॉन डीजेनरेसी प्रेशर प्रिवेंटिंग फर्दर कोलैप्स अनलेस द मास बिकम टू लार्ज। जो इनवर्ड फोर्स है ग्रेविटी के, न्यूट्रॉन की डीजेनरेसी प्रेशर को क्या कर देती है, बढ़ा देती है, और जो ग्रेविटी की वजह से क्या कर देती है, उसने इसको बैलेंस कर दिया। बैलेंस करने के बाद वो क्या क्या होता है कि न्यूट्रॉन स्टार फर्दर कोलैप्स नहीं करता, टूटता नहीं है जब तक उसका मास बड़ा ना हो जाए। व्हाट आर द पुल्सार्स, मैनी न्यूट्रॉन स्टार रोटेट रैपिडली। वो वाले न्यूट्रॉन जो बहुत तेजी के साथ क्या करते हैं, मूव करते हैं, उन न्यूट्रॉन स्टार को हम क्या बोलते हैं, पुल्सार्स बोलते हैं। दे एमिट बीम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फ्रॉम देयर मैग्नेटिक पोल। वो अपने मैग्नेटिक पोल से रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बीम क्या करते हैं, खारिज करते हैं। These rotating neutron star are called pulsars. इन रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार को हम क्या बोलते हैं, पुल्सार बोलते हैं। Why do pulsars emit radiation? पुल्सार रेडिएशन क्यों खारिज करते हैं। The magnetic field of a neutron star is extremely strong. एक न्यूट्रॉन स्टार की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत ज्यादा क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। चार्ज पार्टिकल मूव अलोंग मैग्नेटिक फील्ड एंड emit पावरफुल बीम ऑफ रेडिएशन। जो चार्ज पार्टिकल होते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग क्या करते हैं, मूव करते हैं, और ज्यादा ताकतवर मैग्नेटिक रेडिएशन क्या करते हैं, खारिज करते हैं। As the star rotates, these beams sweep across space like a lighthouse. जैसे स्टार रोटेट करता है ये बीम क्या करती हैं, स्पेसिफिकली क्या करती हैं, मूव करना शुरू कर देती हैं, उससे क्या एक लाइट हाउस बना देते हैं। जो हमने अभी न्यूट्रॉन स्टार पढ़ा उसके की पॉइंट्स क्या हैं, सेकंड डेंसेस्ट ऑब्जेक्ट है आफ्टर ब्लैक होल, एक्सट्रीमली स्मॉल बट वेरी मैसिव,
स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, रैपिड रोटेशन है, अमिट रेडिएशन एज अ पुल्सार। नेक्स्ट हमारे पास इसका दूसरा पार्ट वो क्या है, हमारा स्टार, आवर स्टार द सन। सन हमारे पास क्या, नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ, द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट, एसेंशियल फॉर लाइफ ऑन अर्थ। फॉर्मेशन कैसे हुई? द सन फॉर्म अबाउट 4.6 बिलियन ईयर अगो, 4.6 बिलियन साल पहले सूरज बना था। कैसे बना था? सोलर निबोला था, फिर ग्रेविटेशनल कॉन्ट्रैक्शन हुई, फिर प्रोटोस्टार बना, प्रोटोस्टार के न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हुई और मेन सीक्वेंस स्टार बन गया। अब न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कहाँ पर हो रहे हैं? सूरज की सतह के ऊपर हो रहे हैं। हाइड्रोजन न्यूक्लियर कंबाइन टू फॉर्म हीलियम, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। इट रिलीज एन enormous अमाउंट ऑफ एनर्जी एज लाइट एंड हीट। ये जो एनर्जी खार्ज करता है बहुत बड़ी मिकदार में, वो किस फॉर्म में होती है? लाइट और हरारत की फॉर्म में होती है। अब जो हमारे पास क्या है, लाइफ साइकिल ऑफ सन है। सोलर ने बोला था, प्रोटोस्टार मेन सीक्वेंस में आया, मेन सीक्वेंस अभी क्या है, वो प्रेजेंट स्टेज है। इसके बाद वो किस में चेंज हो जाएगा? रेड जाइंट में। और फिर आने वक्तों में क्या हो जाएगा? प्लानिटरी निबोला में। और फिर बाद में क्या हो जाएगा? वाइट डार्क बन जाएगा। प्रेजेंट स्टेज अब पढ़ चुके हैं, वो मेन सीक्वेंस स्टेज में है। इट कंटिन्यूसली कन्वर्ट्स हाइड्रोजन इनटू द हीलियम एंड प्रोड्यूस एनर्जी। ये मुसलसल हाइड्रोजन को हीलियम में चेंज कर रहा है और इसको क्या कर रहा है? एनर्जी पैदा कर रहा है। थर्मल फिजिक्स के अंदर इसका रोल क्या है? द सन इज द नेचुरल सोर्स ऑफ थर्मल एनर्जी। सूरज हमारे पास कुदरती जरिया है थर्मल एनर्जी का। हीट reaches the earth mainly through the radiation because space is vacuum, फिर कंडक्शन और कन्वेक्शन कैन नॉट अकर। रेडिएशन की फॉर्म में हीट हमारे अर्थ तक पहुंचती है क्योंकि वैक्यूम के अंदर कंडक्शन और कन्वेक्शन वाक़ नहीं होते। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं। न्यूटन स्टार्स आर सेकंड ओनली टू द डैश इन डेंसिटी, ब्लैक होल के बाद ये आता है। द प्रेशर प्रिवेंटिंग न्यूटन स्टार फ्रॉम collapsing इज कॉल्ड न्यूटन डीजेनरेसी प्रेशर। The rapidly rotating neutron stars are called pulsars. The sun is currently in stage of main sequence. Heat from the sun reaches Earth by radiation. तो ये एमसीक्यूज आपने याद रखने हैं। इस चैप्टर के टॉपिक के अंदर जो अपने हमारे शॉर्ट क्वेश्चन बने हैं वो हमारे पास है। न्यूट्रॉन स्टार के डिफाइन, न्यूट्रॉन स्टार एक्सट्रीमली डेंस क्यों होते हैं, पुल्सार्स क्या हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन सूरज के ऊपर बताएं, राइट द लाइफ स्टेज ऑफ द सन, वो हमें पता है मेन सीक्वेंस में है। वाई द सन इज इंपॉर्टेंट थर्मल फिजिक्स, थर्मल फिजिक्स के अंदर सन इंपॉर्टेंट क्यों है। तो आज हमारा चैप्टर क्या हो गया कंप्लीट।